ओनामेटोपिया यानी ध्वनि सूचक अलंकार, ध्वनि सूचक अलंकार। और एलिट्रेशन का मतलब क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक ना? देखो इसे लिख लिए, केवल समझना है कि ध्वनि सूचक अलंकार नाम से ही स्पष्ट है। जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस हैं वो नाम से ही स्पष्ट है। अब ओनामेटोपिया क्या है? ध्वनि सूचक यानी जिसमें ध्वनि, सीधा सीधा है कि साउंड, हमें इसमें ढूंढना किसको है? साउंड। कोई भी यदि साउंड आ गया है आपके सेंटेंस में और उसी साउंड से पहचान हो रही है किसी चीज की, तो इसका मतलब वहां पर केवल ओनामेटोपिया होगा, ध्वनि सूचक अलंकार होगा। जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया ना, साउंड ही है उसमें, सब में साउंड। अब साउंड कितने हो सकते हैं? सब के साउंड। जैसे कंकड़ों का आपस में रगड़ने की भी आवाज, बैंग ऑफ डोर्स, दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाज, क्लिक क्लिक साउंड ऑफ स्लीपर्स, चप्पल के चलने से जो आवाज होती है उसकी आवाज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? या हीसिंग साउंड ऑफ बीज, मधुमक्खी, सॉरी, हीसिंग साउंड ऑफ स्नेक्स, यानी सर्प के फुकारने की आवाज। ये सब साउंड है ना? जैसे मैंने लिखवाया क्या, हीसिंग साउंड ऑफ स्नेक्स, यही नहीं लिखवाया? अब इसमें क्या है? ये साउंड है किसकी? स्नेक की। जैसे एक बीज, ये कह दिया गया बीज आर बजिंग इन द गार्डन। ये देखो, बीज आर बजिंग इन द गार्डन, ये सेंटेंस है। अब इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच आपको ट्रेस करनी है तो क्या मिलेगा कि ये बजिंग साउंड है। बजिंग क्या है? साउंड है। तो बजिंग साउंड, इसका मतलब हो गया साउंड है इसमें, इसका मतलब है कि ओनामेटोपिया ध्वनि सूचक अलंकार है। ठीक है? इसी तरह जैसे तलवार के आपस में टकराने की आवाज, क्लैंग, क्लैंग साउंड। ठीक है? या रोरिंग साउंड ऑफ, रोरिंग, रोरिंग माने दहाड़ने की आवाज, रोरिंग साउंड ऑफ लायन। ये देखो, रोरिंग क्या है? साउंड है। हमें साउंड, जो प्रोड्यूस साउंड वाले वर्ड हैं, वो यदि हमारे सेंटेंस में आ गए हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो सब ओनामेटोपिया ध्वनि सूचक अलंकार में आएंगे। जैसे अभी हमने लिखवाया थंडरिंग साउंड ऑफ क्लाउड्स, थंडरिंग साउंड ऑफ क्लाउड्स, ले, थंडरिंग साउंड ऑफ क्लाउड्स, बादलों के। ये क्लियर हो गया ना सबका? ध्वनि सूचक अलंकार यानी ध्वनि बताने वाले कोई भी साउंड होंगे। ध्वनि के बहुत सारे साउंड होते हैं, जैसे ब्रे यानी रेंकना, भाई कुत्ते के भौंकने की आवाज, बार्किंग, डॉग्स आर बार्किंग। यदि ये हो गया क्या, डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो यहां बार्किंग साउंड आई कि नहीं आई? बार्किंग क्या है? साउंड है किसकी? कुत्तों की। या कूइंग साउंड ऑफ क्रो, कूइंग, कूकने की आवाज। चर्पिंग साउंड ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, चर्पिंग। तो जितनी नहीं आवाज ही आपको आने चाहिए ना कि ये आवाज होती है। चिड़ियों की आवाज को क्या कहते हैं? चर्पिंग या ट्विटरिंग। ये जो ट्विटर, आप ट्विटर चलता है ना, जो सोशल मीडिया का वो ऐप है ट्विटर,
उस पर देखोगे तो चिड़िया, पहले चिड़िया बनी रहती थी, अब तो एक्स का वो रूप दे दिया है। तो ट्वीटरिंग माने, ट्वीट माने होता है चहकना, ट्वीट यानी चहकना, चिड़ियों के चहकने की आवाज़, इसीलिए वहाँ पर ट्विटर का जो लोगो था वो चिड़िया थी, क्योंकि ट्वीट यानी चिड़िया, चिड़िया छोटी छोटी चहकती है। इसीलिए ट्विटर एक ऐसा ऐप है जिसमें आप ढेर सारा मैटर नहीं लिख सकते, छोटे छोटे पीस सेंटेंसेस के उसमें डाले जाते हैं, कम वर्ड्स में बात कहनी है आपको, तो उसी को ट्वीट कहते हैं। क्योंकि चिड़िया छोटे छोटे शब्दों में या छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात, भाई थोड़ा ना बोलती है वो डायरेक्ट एक जो है सांस में बोलते ही नहीं रह जाएगी, जैसे हम लोग बोलते रहते हैं, वो ट्वीट करती है, उसी को ट्वीटिंग कहते हैं। उसी को चर्पिंग भी कहते हैं, चर्पिंग, चहचहाने की आवाज़। तो ये सब साउंड हैं, और साउंड ही हमें बताएगा कि ये ओनामेटोपिया है। जिस भी सेंटेंस में ध्वनि आई है तो उसी से हम क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे, कौन सा, ध्वनि सूचक अलंकार। अब देखिए एलिट्रेशन को, एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन क्या है कि सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया गया होगा। किसको, कॉन्सोनेंट साउंड को यदि रिपीट किया गया हो एक ही सेंटेंस में एक से अधिक बार, बार यानी एक से अधिक बार यदि एक ही साउंड को रिपीट करके कोई सेंटेंस बना दिया गया है तो कौन सा, अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे एक मैंने सेंटेंस बनाकर दे दिया, क्या, आई इन द सा, मैंने ताक में एक आरी देखी, देखो एस और यस आ रहा है ना, ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं एक ही सेंटेंस में, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एलिट्रेशन का एग्जाम्पल, क्योंकि ये साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया था, आई टेल ए टेल ऑफ अ टेल। इसको देखिए तो इसमें भी देखो, मैं, टेल यानी कहानी और टेल यानी पूंछ, मैं एक पूंछ की कहानी बताता हूं। एक ही सेंटेंस में मैंने डाल दिया, कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति हो गई। इसमें देखो कॉन्सोनेंट साउंड टी, इस सेंटेंस में ये टी आया ना, रिपीटेशन हुई यानी रिपीट किया गया। एक ही कॉन्सोनेंट साउंड यदि बार बार रिपीट करके आ रहा है तो वहां क्या बनेगा, वही एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार बनेगा। जैसे एक और एग्जांपल मैंने अभी दिया, सी सेल्स ऑन द सी सोर्स। ये देखो, सी यानी वह, सेल्स यानी बेचती है, सी यानी समुद्री, सेल्स यानी घोंघे, वो समुद्री घोंघे बेचती है। ऑन द सी सोर्स, समुद्र के किनारे, सी सोर्स यानी समुद्री किनारों पर, यानी वह समुद्री किनारों पर समुद्री घोंघे बेचती है। सब में देखो यस रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब ये कौन सा अलंकार हुआ, एलिट्रेशन। ऐसे ही जितने भी सेंटेंस हमें मिलेंगे जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड की क्या होगी, रिपीटेशन होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, वही एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार होगा। समझ में आ गई सबको, ये ओनामेटोपिया और एलिट्रेशन समझ में आ गया ना, यही है। चलिए।